अभ्यर्थी लगातार परेशान है। बिल्कुल परेशान ही नहीं बल्कि लाठी डंडे भी खाने का काम किया। बिहार के भविष्य हमारे छात्रों को पीटने का काम किया। इशारे पर आपके नेता प्रतिपक्ष उस्का रहे हैं अभ्यर्थियों को। नहीं, हम तो थैंक्स देते हैं आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को और युवाओं को, छात्रों को, जिन्होंने आंदोलन के बल पर सरकार को झुकने पर मजबूर किया, बीपीएससी को मजबूर किया और अंत बिल्कुल तेजस्वी यादव को बीपीएससी का मतलब पता है, उन्हें फुल फॉर्म भी पता है। उनके माता पिता के कार्यकाल में एग्जाम होते थे। उनकी चिंता तो ये हो गई है कि अभी के सरकार में बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। बीपीएससी का मतलब भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं, लेकिन अगर मैं चैलेंज देता हूँ, वो उठा नहीं रहे, मुद्दों को भटका। अरे सुन लीजिए, हंसी आती है। ऐसे दो डिप्टी सीएम बैठे हुए बेचारे बेफालतू का, बेकाम का, कुछ नहीं चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीपीएससी के मुद्दे पर राजद से प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव, इनसे ही बात करेंगे कि बीपीएससी मुद्दा काफी तूल पकड़ा हुआ है। एक तरफ अभ्यर्थी आयोग का जो है चक्कर लगा रहे हैं, वही दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के आवास पर सुबह से ही चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। क्या कहिएगा, अभ्यर्थी लगातार परेशान है। बिल्कुल परेशान ही नहीं बल्कि लाठी डंडे भी खाने का काम किया। और आपने देखा नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर किस तरीके से बिहार के भविष्य हमारे छात्रों को पीटने का काम किया। इशारे पर लेकिन एनडीए से जो भी हैं, बीजेपी से हैं, सभी लोगों का कहना है कि वो कानून व्यवस्था का उल्लंघन जो करेगा उन पर कार्रवाई होगी। लोकतांत्रिक सरकार किसी पे डंडा लाठी लोकतांत्रिक तरीके से सभी को आजादी है। हमारे संविधान ने। आपके नेता प्रतिपक्ष उस्का रहे हैं अभ्यर्थियों को। नहीं, अब सुनिए तो क्यों उस्काएंगे? जो अभ्यर्थी हैं, आरोप सुनना चाहिए ना उनको। सरकार को छात्रों की मांगों को गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए। सुने तो उनकी मांग नॉर्मलाइजेशन के आड़ में तो ये सरकार घोटाला करने जा रही थी, भ्रष्टाचार करने जा रही थी। हम तो थैंक्स देते हैं आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को और युवाओं को, छात्रों को, जिन्होंने आंदोलन के बल पर सरकार को झुकने पर मजबूर किया, बीपीएससी को मजबूर किया और अंत बिल्कुल कैसे कह रहे हैं? यही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे कहा है कि बीपीएससी का मतलब उन्हें पता है नहीं। यही बातें बीपीएससी 10 दिन पहले क्लियर कर देते ना। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने पत्र लिखकर कहा था सरकार से कि आप स्थिति स्पष्ट करिए। सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं करने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। जी एक मिनट, इस पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बीपीएससी का मतलब पता है, उन्हें फुल फॉर्म भी पता है। उनके माता पिता के कार्यकाल में एग्जाम होते थे। उनकी चिंता तो ये हो गई है कि अभी के सरकार में बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। अरे भैया, हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सरकार में जो बैठे लोग हैं, इधर उधर की बात क्यों करते हो यार? तेजस्वी यादव जी को जितना कोसना है कोस लेना, लेकिन फिलहाल जो छात्रों का डिमांड है उसको तो पूरा करो ना, रीओपन फॉर्म करो ना। मुद्दा फटका रहे हैं, परीक्षा का तिथि आप बढ़ाओ ना। उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अरुण जी कह रहे हैं कि इससे पहले भी तो एग्जाम डेट बढ़ा हुआ था, अभ्यर्थी कहाँ सोए हुए थे, क्यों नहीं फॉर्म अप्लाई किए? सरकार छात्रों के लिए होता, जनता के लिए होता। छात्रों के भावनाओं का लापरवाही करेंगे तो सरकार का बिल्कुल नहीं। सर्वर डाउन होने के कारण तो लास्ट मोमेंट में फॉर्म बढ़ाने के बाद आपको पता नहीं है, जानकारी देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन 5.5 लाख से अधिक छात्रों ने किया, वहीं 4 लाख से 4,70,000 80,000 के आसपास छात्रों ने ही फॉर्म भर पाया। ये बीपीएससी को दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या? आप रजिस्ट्रेशन एक बात बताइए, डेट एक्सटेंड सुनिए ना, एक्सटेंड के बावजूद क्या लगता है 2 दिन के लिए और ओपन कर देते। अब तो एग्जाम करीब है, नहीं 13 तारीख से यही चीज इतने दिनों से क्या कर रही थी बीपीएससी? क्या कोई बड़ा मामला नहीं है? आज भी आप 5 दिन डेट बढ़ा दीजिए एग्जाम का,
1-2 दिन के लिए रीओपन फॉर्म कर एक दीजिए। गंभीर तरीके से आप सवाल को लीजिए। जिस तरीके से आरोप लगा आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बीपीएससी का मतलब पता नहीं है। बीपीएससी का मतलब भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है। सरकार में बैठे लोगों का क्या दायित्व होता है भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं, सरकार में बैठे जेडीयू को पता नहीं, 2 डिप्टी सीएम को पता नहीं। डिप्टी सीएम तो कहे, ये जो विजय सिन्हा जी हैं, चलता उलता तो कुछ है नहीं। छात्र मिले बिना चलता है, कुछ चलता, कौन सुनता है इन लोगों का जी? कोई सुनता है तो सुन लीजिए ना। सुनता तो छात्र मिलने गया, बोला मैं बात कर लिया है बीपीएससी के चेयरमैन से, आपका समाधान हो गया बीपीएससी। लेकिन आप सुनिए ना, समाधान आज तक नहीं हुआ। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ दोनों डिप्टी सीएम को, ठीक है, भाजपा कोटे के। अगर दम है, अगर सुनिए ना, अगर दम है, सुनिए ना, नेता प्रतिपक्ष अब प्रतिपक्ष रहने लायक आप सुनिए ना, हम प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है हमारे आदरणीय नेता उठा रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर मैं चैलेंज देता हूँ, वो उठा नहीं रहे, मुद्दों को भटका रहे अरे हैं। सुन लीजिए, हंसी आती है। ऐसे 2 डिप्टी सीएम बैठे हुए बेचारे, बेफालतू का, बेकाम का, कुछ नहीं चलता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूछिए भाजपा कोटे के 2 डिप्टी सीएम को, अगर छात्रों से प्रेम है, प्यार है, तो नॉर्मलाइजेशन तो बीपीएससी कह रही है कि पहले भी नहीं था, वो तो लास्ट आवर में उन्होंने क्लियर किया। ये चीज तो पहले कर देना चाहिए था उनको। सुनिए ना, 2 मांग अगर दम है, अगर है, करा के बोलिए, देखने के लिए कुछ चलता ही नहीं बेचारे को। पद पे नाम मात्र डिप्टी सीएम है, समझे? उप मुख्यमंत्री, सुनिए, उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जो हैं वो तो अचेत हो चुके हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो भी है रिटायर्ड अधिकारी राज्य को चला रहे हैं, और यहाँ सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। चलिए, तो अरुण कुमार यादव ने कहा कि 2 उप मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनकी कोई भी चलती नहीं है। उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मंत्री। अब बहुत बड़ा इस पर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि हर चीज अगर एक शब्द निकल जाता हो तो उस पर राजनीति होती है। तो इन्होंने तो बहुत बड़ी ही बातें कह दी है कि 2 डिप्टी सीएम है, बट फिर भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात देखा जाए तो उनकी कोई सुनता नहीं है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज। धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।